पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर गहलोत और सीपी जोशी ने किया विचार मंथन। कांग्रेस जल्द कर सकती है चुनाव संचालन समिति का गठन। नमस्कार, महाराष्ट्र राजस्थान में आपका स्वागत है और शाम 7 बजे तक प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं अजहर। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की पंचायत चुनाव तैयारी की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष ने पंचायत चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। पंचायत चुनावों को लेकर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री निवास में करीब 1.5 घंटे तक बुनियादी रणनीति पर मंथन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी ने पंचायतों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस की स्थापना के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रमों के ठीक अगले ही दिन दोनों नेता फिर करीब 1.5 घंटे साथ बैठे और रूपरेखा तैयार की। गहलोत और जोशी की जोड़ी विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों के बाद पंचायती राज को आखिरी कड़ी मान रही है और इसलिए शिद्दत से पंचायती राज को लेकर मंत्रणा हो रही है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस की पंचायती राज चुनाव संचालन समिति का जल्द गठन होगा और साथ ही जिलेवार पर्यवेक्षकों के नाम भी जल्द घोषित कर लिए जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज का चुनावी कार्यक्रम जारी हो चुका है। भाजपा भी 4 जनवरी से अपने पत्ते खोलना शुरू करेगी। ऐसे में कांग्रेस भी तैयारियों के लिहाज से पीछे नहीं रहना चाहेगी। दोनों नेताओं की मुलाकात में इस पर गहन मंथन हुआ है। नए साल में कांग्रेस सत्ता और संगठन के लिए पंचायती राज चुनाव पहली बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। इन चुनावों के नतीजों पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि कांग्रेस इस आखिरी कड़ी को भी जोड़ने की जुगत में होगी। वहीं भाजपा यहां कांग्रेस को मात देने की पुरजोर कोशिश में लगी होगी। ईटीवी न्यूज, जयपुर। डॉक्टर सीपी जोशी ने पंचायती राज से जुड़े मुद्दों पर तफसील से चर्चा की। इस मौके पर जहां उन्होंने पंचायती राज को और मजबूत बनाने के सुझाव दिए, वहीं महानरेगा जैसी योजना से खामियां दूर करने के लिए तकनीक का रोल भी बताया। सीपी जोशी ने इस बातचीत में आरसीए और अन्य मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखी। ग्रामीण विकास मंत्री सीपी जोशी मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को ठीक ढंग से एड्रेस करना होगा। साथ ही पंचायतों को मजबूत करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन को ठीक ढंग से परिभाषित करना होगा। पंचायती राज राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सिर्फ इस विषय पर गाइडलाइन ही दे सकता है। ऐसे में सीपी जोशी गवर्नेंस के मॉडल को बदलने की आवश्यकता जताते हैं ताकि पंचायत स्तर तक मजबूती आ सके। ग्लोबलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जी दोनों को हम ठीक ढंग से एड्रेस करें तो मैं समझता हूँ कि जो इम्पैक्ट हम नीचे लेवल पर पर्कुलेट करना चाहते हैं वो तभी संभव हो पाएगा जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में जो पॉलिटिकल सिस्टम में लोग आ रहे हैं उनको उन सब चीज़ों से भिज्ञ करें। गवर्नमेंट को ये दे दिया को अधिकार दें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पंचायत इज स्टेट सब्जेक्ट्स, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली कैन गिव ब्रॉडर गाइडलाइंस। अल्टीमेटली जो एड्रेस करना है इसको स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो ये सबसे बड़ा चुनौती है कि जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो कॉन्सेप्ट को बदलने की आवश्यकता है। आज सारी स्टेट्स इस बात पर तकलीफ में आ जाती है जब भी पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है तो आपकी वेजेस जो है उनका इम्पैक्ट आ जाता है आपके डेवलपमेंट एक्टिविटी पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रही कमियों को लेकर अपनी साफगोई में सीपी जोशी मानते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम पहले होना चाहिए था। नरेगा के अंतर्गत सही आदमी को उसकी मेहनत का पैसा मिले और गड़बड़ियां दूर हो, इसके लिए अत्याधुनिक तरीके जैसे बायोमेट्रिक्स और यूनिक कार्ड जैसी व्यवस्थाएं मील का पत्थर साबित होंगी और इसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम हमें पहले करना था क्योंकि इसमें हम एनविसिस किया है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद उनको अपनी योजना बनानी है। उस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। तो योजना बनाने का जो काम है वो चुने हुए प्रतिनिधि सरकारी जो फंक्शनरी है उनके साथ मिलकर ठीक ढंग से कर सके, वो काम इसमें नहीं हो पाया। आज बायोमेट्रिक सिस्टम अवेलेबल है। इस बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ में बैंकिंग को भी लिंक कर सकते हैं और जेन्युइन आदमी को पेमेंट भी कर सकते हैं। दिस इशू वी हैव टू एड्रेस इट बट ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड दिस एंड विल एबल टू एड्रेस। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी मानते हैं कि वे सेमी रूरल बैकग्राउंड से हैं और क्रिकेट में ग्रामीण नौजवानों की भागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण युवकों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए आरसीए काम करेगा। वहीं प्रोफेसर जोशी शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन को बेहद जरूरी मानते हैं और उनके अनुसार आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। आईटी के द्वारा पूरे क्लासरूम सिस्टम को बदलने की आवश्यकता वे शिद्दत से महसूस करते हैं। रूरल इलाके में पोटेंशियल है
बट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं, यू डोंट हैव कोचिंग, यू डोंट हैव गुड फील्ड्स, सो जो आदमी पोटेंशियल है उसको रिवील करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो एक छोटा अटेम्प्ट हम आरसीए के माध्यम से करना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। आफ्टर आईटी वी शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ करिकुलम फॉर टीचिंग। So having a good teacher sitting in Delhi can impart the entire classroom teaching in the rural areas through IT. So the entire classroom concept will have to be changed. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी की ये खरी खरी बातें उनके विजन की एक झलक है। आम लोगों के बीच जाने की उनकी ललक और गांवों की पीड़ा को दूर करने का उनका दृढ़ संकल्प निश्चय ही उन्हें दूसरे नेताओं से अलग जमीनी नेता की छवि दे रहा है। ऐसे में जोशी आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत के आइकॉन के रूप में पहचान बनाते प्रतीत होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।